बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफ़र है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय जीबी। आज हम लोग 9th मैथ में से एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करने वाले हैं और एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल है, अक्सर लोग इसको समझते हैं मुश्किल है, मुश्किल तरीके से सॉल्व करते हैं, जबकि एक्चुअल में ये मुश्किल है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास, फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल्स फ्रॉम L1 टू L2। स्लोप हमें दिए हुए हैं, L1 का स्लोप दिया हुआ है 0 है। अगर आप लोग देखो तो ये देखिए स्लोप ऑफ L1 दिया हुआ है 0 है, स्लोप ऑफ L2 दिया हुआ है वो 1 है, और हमें इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा ये। स्लोप ऑफ L1, इसको मैं M1 का नाम दूंगा और वो 0 है। स्लोप ऑफ L2, इसको मैं M2 का नाम दूंगा और ये 1 है, और एंगल जो है हमें वो क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है ये। स्लोप्स आपको गिवन है, फार्मूला यूज़ करें और उसके बाद वैल्यूज़ पुट करें तो आंसर आ जाएगा। तो एंगल के लिए हम लोग tan थीटा का एक फार्मूला यूज़ करेंगे। बुक में ये फार्मूला दिया भी हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू है M2 माइनस M1 1 प्लस M1 M2। वैल्यूज़ पुट करो बेटा इसमें। tan थीटा इज इक्वल टू M2 हमारे पास कितना है बेटा, ऊपर गिवन है 1 है, माइनस M1 क्या है वो 0 है, 1 प्लस M1 अगेन क्या है 0, M2 क्या है वो हमारे पास 1 है। तो tan थीटा जो हमारे पास आएगा वो आएगा 1/1। tan थीटा 1 हो जाएगा, और अगर हमें थीटा फाइंड करना है बेटा तो वो होगा tan इनवर्स और 1। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे हम लोग लिखेंगे बेटा इस तरह से, ये देखें, शिफ्ट दबा के tan दबाओगे आप और 1 लिखोगे तो एंगल आ जाएगा आपके पास 45। ये देखिए, इतना सा काम है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 क्या हुआ, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 सॉल्व करते हैं बेटा। इसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप ऑफ L1 वो माइनस 0.5 है। स्लोप ऑफ L2 देखते हैं बेटा, वो 4.5 है, और थीटा हमें क्या करना है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करता हूँ। फार्मूला बेटा होगा tan थीटा इज इक्वल टू है M2 माइनस M1 1 प्लस M1 और M2। वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ बेटा। M2 की वैल्यू मेरे पास जो है मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये M1 है और ये M2 है। तो M2 की वैल्यू 4.5 है, माइनस M1 की वैल्यू बेटा आपके पास माइनस का 0.5 है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 की वैल्यू माइनस का 0.5, और M2 की वैल्यू आपके पास है बेटा 4.5। tan थीटा हमने फाइंड करना है बेटा। देखो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, 4.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस माइनस, और 0.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 4.5, ये आपके पास 2.25 आ रहा है। ठीक है बेटे, डिवाइड करते हैं, पहले इनको प्लस किया तो ये 5 हो गया, 1 में से माइनस करते हैं इसको, 1 माइनस आंसर, ये आपके पास आ गया माइनस का 1.25। इस तरफ बेटे tan थीटा ही चल रहा है। डिवाइड करते हैं बेटा 5 को इसके ऊपर, ये मेरे पास माइनस का 4 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे जी, थीटा निकालते हैं। वो क्या होता है जी
tan इनवर्स और इंटू माइनस का 4। थीटा देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए शिफ्ट दबाएँ, tan दबाएँ, माइनस का 4, ये माइनस का 75.96 आ रहा है। अब हमें पता है कि थीटा जो है वो माइनस में नहीं होता, तो जब कभी भी ऐसा हो जाए तो आपने जो रिक्वायर्ड थीटा होगा वो 180 में से माइनस करके निकालना होगा। तो हम लोग लिखेंगे 180 माइनस 75.96। यहाँ पे देखें 180 माइनस आंसर, तो दोबारा देखते हैं 180 माइनस 75.96, तो ये हमारे पास आ रहा है 104। ये हमारा जो है रिक्वायर्ड एंगल होना चाहिए। मज़ीद ये है कि हम लोग बुक से कंफर्म भी कर लेते हैं। 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, ये देखिए ये रहा गया आपके पास। ओके हो गया। इसके बाद बेटा मैं इसी का पार्ट 3 सॉल्व करने वाला हूँ। ये देखो स्लोप दिया हुआ है tan 45 और स्लोप दिया हुआ है L2 tan 135। तो ये हमें पता है कि tan थीटा जो है वो स्लोप का फार्मूला है। तो जब मैं स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू M1 करूँगा तो आगे tan 45 करूँगा, tan 45 जब कैलकुलेटर पे लिखूँगा तो आंसर आ जाएगा। ऐसे स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू करूँगा M2 और M2 करूँगा tan 135, तो वहाँ से भी स्लोप आ जाएगा। जब स्लोप आ जाएगा तो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, देखिएगा स्लोप ऑफ L1 इसको मैं M1 से शो कर देता हूँ और वो है tan 45। ठीक है, तो बेटा ये देखो मैंने लिखा tan, ये लिखा 45, तो स्लोप आ गया 1, ये तो 1 आ गया। ठीक है, अब लिखता हूँ स्लोप ऑफ L2, वो मेरे पास है M2, दिया हुआ क्या है वो tan 135, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने लिखना है tan 135 इस तरह से और एंगल निकाल देना है, वो आ रहा है स्लोप निकाल देना है -1। फाइंड क्या करना है बेटा, थीटा फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो दैट tan थीटा क्या है जी, M2 माइनस M1, 1 प्लस M1 M2। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 1 माइनस 1, M2 की वैल्यू -1 है बेटा, और माइनस और M1 की वैल्यू 1 ही है। इसके बाद 1 आया बेटा, प्लस माइनस 1 इंटू -1, -2 हो गया ऊपर, ये 1 माइनस 1 हो गया, -2/0 हो गया। तो जब भी हम किसी चीज़ को 0 पे डिवाइड करते हैं वो तो फिर इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा ना। 2 डिवाइडेड बाय देखो 0, तो ये तो एरर आ जाएगा, तो ये इन्फिनिटी कर देता हूँ मैं इसको। थीटा जो है वो होगा tan इनवर्स और इन्फिनिटी। याद रखें, या चलें अगर फ़र्ज़ करें ना, आप कहते हो जी -2 को 2 0 पे डिवाइड किया, तो आप इसको 0 फ़र्ज़ को लिख देते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे भी क्या पुट करोगे, और करके तो इसको 0 कर दो। तो जब आप tan इनवर्स और 0 करोगे ना तो वो एरर दे देगा। देखिएगा, सॉरी, tan इनवर्स 0 जब आप करेंगे तो वो जो है ना आपको एंगल नहीं देगा। शिफ्ट tan 0। ठीक है, अगर ऐसा कभी कोई केस आ जाए तो आप लोग उसको समझ लेना कि ये जो है एंगल ये 90 है इन दोनों के दरमियान में। जैसे हमारे पास ये देखें यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि जब भी एंगल आपका नहीं आ रहा हुआ, मतलब एरर आ रहा हुआ, तो आपने उसको क्या ले लेना है, 90 ले लेना है। क्योंकि 0 तो ज़रा दो लफ्ज़ों के दरमियान एंगल, दो अगर पॉइंट्स जुड़े हुए हैं तो उनके दरमियान एंगल 0 तो नहीं हो सकता ना। तो वैसे भी अगर आप देखो तो tan 0 जो है, tan इनवर्स, वो कोई एंगल आ ही नहीं रहा। अगर आप इसको -2/0 करोगे तो फिर ये एरर दे देगा। देखें, शिफ्ट tan और 2/0, ये देखो
ये एरर दे दिया, इसका मतलब ये होगा कि इन दोनों के दरमियान एंगल कितने का चल रहा है, 90 का चल रहा है। ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट मुकम्मल हो गए। अब मैं क्वेश्चन 2 पे मूव करूँ। देखिए अगेन, ये देखिए फाइंड द मेजर ऑफ एंगल फ्रॉम L1 टू L2। अब पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने हमें स्लोप दे दी है, हमें सिर्फ एंगल फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें जो है वो स्लोप नहीं दिए, बल्कि क्या दिए हैं, उनके पॉइंट्स दे दिए हैं। अब M1 जो है वो यहाँ से निकल आएगा, M2 यहाँ से निकल आएगा, और आगे का सारा प्रोसीजर वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। तो इतनी परेशानी की बात नहीं है, हम लोगों ने एंगल्स निकालने हैं, उसके बाद स्लोप खुद ब खुद ही हमारे पास, स्लोप निकालेंगे तो एंगल खुद ब खुद निकल आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, इसका मैं पार्ट 1 सॉल्व करूँ बेटा। पॉइंट्स दिए हुए हैं L1 के लिए, तो दिया हुआ 2 और 0, फिर 5 और 0। ऐसे ही देखिए, ऐसे कर लेते हैं। L1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, इसके भी पॉइंट्स दिए हुए हैं 2 और 0, 5 और 5। ठीक है, तो बेटा M1 फाइंड करता हूँ। वो क्या होता है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ऐसे ही यहाँ पे भी M2 फाइंड कर लेते हैं, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यूज़ दी हुई हैं बेटा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, यहाँ पे भी x1 और y1, x2 और y2। ठीक है बेटा, वैल्यूज़ पुट करते हैं। 0 माइनस 0 आ गया, देखिए y2 भी 0 है और y1 भी क्या है, 0 है यहाँ से, और x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 2 आ गया। तो ये तो ज़्यादा, जब ऊपर 0 तो हर चीज़ क्या हो जाएगी, 0। तो M1 तो आ गया। M2 निकालते हैं बेटा, वैल्यूज़ पुट करते हैं। y2 माइनस y1 तो 5 माइनस 0, x2 माइनस x1 तो 5 माइनस ये 2 आ जाएगा। M2 आया 5/3, M1 भी आ गया और बेटा M2 भी आ गया। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये देखो tan थीटा M2 माइनस M1, M1 प्लस M1 और tan थीटा। M2 तो मैंने निकाला है बेटा, पीछे निकाला था, 5/3 था, ये देखिए, डिवाइडेड बाय M1 क्या है, 0 प्लस 0 और 5/3। तो जो चीज़ भी 0 से मल्टीप्लाई होगी वो तो ओवरऑल क्या हो जाएगी, तो 0 ही हो जाएगी। तो 5/3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 0। तो मैं थीटा निकालता हूँ बेटा, tan इनवर्स 5/3 डिवाइडेड बाय 0। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो वो आपको एरर दे रहा होगा। ठीक है, जब वो आपको एरर दे रहा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इनके दरमियान एंगल कितने का है, वो कितने का आ रहा है, 90 का आ रहा है। क्योंकि tan थीटा जो है उसका स्लोप अगर इन्फिनिट हो जाए तो उसका एंगल हमारे पास नहीं है। क्वेश्चन 2 का आंसर 59 आ रहा है, जबकि हमारे पास तो वो 0 आ रहा है। लेट मी चेक कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है। y2 माइनस y1 ये 0 ही है, 5 माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, तो 0/3 तो 0 ही होगा। 5 y2 माइनस y1 5 माइनस 0 आ रहा है, तो 5/3 आ गया। ठीक है, ये M1 का आंसर 0 है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये तो यही आना चाहिए जो मैंने निकाला है, tan इनवर्स। तो इसको मैं 5/3 लिखता हूँ।
5/3 से 59 आ रहा है, लेकिन नीचे 1 नहीं ना आ रहा। लेट मी चेक इट अगेन। y2 माइनस y1 0 माइनस 0 और x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस 2 0/3, तो ये तो 0 ही आएगा। इसके आया 5 माइनस 0 ऊपर 5 आ गया, 5 माइनस 3 आ गया। फार्मूले में वैल्यूज पुट की बेटा मैंने, तो चीज़ 0 हो गई, 0 प्लस 0 ये 0 हो गया। ठीक है, ये 5/3 जो है ना, जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये मतलब ये इसके नीचे नहीं आएगा, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा ना, इसलिए ये मसला बना हमारा। यहाँ पे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये जो 5/3 है, ये 5 ऊपर आ जाएगा और 3 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसलिए हमारे साथ ये इशू जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 5/3 और इसका कैलकुलेटर पे आंसर निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा जी, थीटा इज इक्वल टू 59 आ जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, इसको अगर ऐसे डायरेक्ट आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो ये 0 ख़त्म हो जाएगा और ये वैल्यूज़ भी ख़त्म हो जाएंगी। ये 5 ऊपर आ जाएगा और 3 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ठीक हो गया। इसके बाद अब करते हैं पार्ट सेकेंड इसका। ये लाइन लगी बेटा, L1 जो है इसके पॉइंट्स क्या हैं, -2 और 1 है, और जो पॉइंट है दूसरा वो 3 और 4 है। L2 के जो पॉइंट्स दिए हुए हैं बेटे वो दिए हुए हैं -1 और 3, दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है 4 और 8। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, x1 y1 x2 और y2। फार्मूला लिख रहा हूँ बेटा m1 का, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। y2 बेटा तो मेरे पास 4 है, y1 1 है, 3 है, माइनस और -2 है, ये ऊपर दिया हुआ है। m1 आ रहा है 3/5। होप्सो का ये नज़र भी आ रहा है, यस। m2 जो है आपके पास बेटा, फार्मूला वही आ गया, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 बेटे 8 है, ऊपर दिया हुआ ये लिखा हुआ, माइनस y1 3 है, x2 बेटे 4 है, माइनस x1 क्या है वो -1 है। m2 आपके पास आ गया 5/5, m2 आपके पास आ गया 1। ठीक हो गया, m1 भी आ गया और m2 भी आ गया। अब क्या करते हैं, वो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 और m2। tan थीटा m2 माइनस m1 मतलब 2 माइनस m2 1 है, देखिए ये रहा 1 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 जो है वो 3/5 है और m2 1 है। तो आपने वैसे तो ये एलसीएम लेना था, लेकिन आप एलसीएम इस तरह से कैलकुलेटर पे ले लिया करो। 1 लिखा, 1 माइनस ये फ्रैक्शन डाली, 3 है और नीचे क्या है जी 5 है। ये देखिए जो ये लिखा है 1 माइनस 3/5, 1 माइनस 3/5, इसको इक्वल दबाएं, ये आपके पास आ गया 2/5। ये जो मैंने पहले क्वेश्चन में हमारे पास मिस्टेक नहीं हुई थी यहाँ पे, इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर इसको सॉल्व कर लिया करो, फ्रैक्शन वगैरह को। ये नीचे आपके पास क्या आ रहा है 1 प्लस 3/5, तो इसको भी कर लो। देखो 1 प्लस 3 और नीचे क्या आ गया 5, ये वाला 1 प्लस 3/5, ये 8/5 आ रहा है। 2/5 डिवाइडेड बाय 8/5। ठीक है, अब इसका सादा तरीन हल जो है वो ये है कि आप इसको ऐसे लिख दो 2/5 मल्टीप्लाई बाय, ये डिवाइडेड बाय पहले करें 8/5
अब इसको आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, क्योंकि ये डिवाइड है तो मैंने डिवाइड का साइन डाल दिया। 5 ऊपर और 8 नीचे, ये वैल्यूज़ इन्वर्ट हो गई, ये और ये कट गए। tan थीटा जो आ रहा है वो आ रहा है 2/8, कटिंग करोगे 1/4 हो जाएगा। अब थीटा निकाल लेते हैं, वो होगा tan इनवर्स 1/4। शिफ्ट दबाओ, tan दबाओ, फ्रैक्शन दबाओ, 1/4। ये देखो इस तरह से tan इनवर्स 1/4 और इक्वल दबा दो, ये आपके पास थीटा जो है वो कितना आ जाएगा 14.03 आ जाएगा। यही आपका क्या है आंसर भी है। ठीक है जी, अब हम इसके पार्ट 3 पे मूव करते हैं। L1 की वैल्यू हमें दी हुई है, वो दी हुई है -5 और -4। ऐसे ही 5 और 1 भी दिया हुआ है। ये बेटा x1, ये y1, ये x2 और ये y2। ऐसे ही L2 के पॉइंट्स दिए हुए हैं -3 और 2 और 0 और 5। -5, -4, 5, 1, -3 और 2, 0 और 5। बेटा ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। फार्मूला पुट करता हूँ ये m1 का, y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। y2 बेटा 1 है, माइनस y1 क्या है वो माइनस का 4 है, x2 आपके पास 5 है, माइनस x1 क्या है वो माइनस का 5 है। अगर आप लोगों को ये फ्रैक्शंस वगैरह सॉल्व करने में इशू होता है तो आप सिंपली ये जो वैल्यू है, ये वाली, ठीक है, इसको देखो ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख दो। वैसे तो ये आसान सी है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। फ्रैक्शन डालें 1 माइनस और ब्रैकेट के अंदर ही -4 लिख दें, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 5 माइनस ब्रैकेट के अंदर फिर -5 ऐसे कर दें। तो ये 1/2 आ रहा है आपके पास। ठीक है, ये आपके पास m1 आ गया। अगर किसी को साइन में मसला होता है, कोई होते हैं ना मेरे जैसे सीधे साधे बंदे भी, इनको सॉल्व भी नहीं करना आ रहा होता है, तो उनके लिए ये मैंने तरीका बताया कि सारा कुछ कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो। बस ये वैल्यू पुट करो, फ्रैक्शन ओपन करके इसमें से, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बेटा L2 भी मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, L2 से M2 निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, फार्मूला y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। वैल्यू पुट करो, y2 बेटा ये ऊपर दिया हुआ है 5 माइनस 2 है, x2 माइनस x1 0 माइनस और -3 है। तो देखो इस तरह से 5 माइनस 2 आया, डिवाइडेड बाय 0 माइनस ब्रैकेट के अंदर -3, तो ये 1 आ रहा है जी। तो M2 भी आपके पास आ गया 1। जब वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो आंसर निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। फार्मूला लिख रहा हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, 1 प्लस M1 और M2 और M1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, M2 की वैल्यू 1 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 भी है। M1 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1। ठीक हो गया। tan थीटा बेटा देखो 1 माइनस फ्रैक्शन में 1 लिखो और साथ में लिख दो ये 2, तो ये 1/2 आ गया ऊपर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, इसका आंसर भी यही आएगा। जब आप सेम चीज़ों को डिवाइड करते हो तो आंसर तो आ जाता है 1। थीटा निकालना है तो tan उधर जाके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो कर लें, शिफ्ट दबाएं, tan दबाएं, 1 दबाएं, आंसर क्या आ रहा है आपके पास 45 डिग्रीज। ठीक है बेटा, पिछले दोनों पार्ट्स के आंसर्स नहीं चेक किए थे, देखते हैं क्या है। देखिए इसका तो आंसर हमारा ये थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8.3। ये क्या होगा भाई, बेटा 4 था, 2, 3, ये 4 है बेटा मेरे पास, मैंने गलती से इसको, तो थर्ड ही,
8.3 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सेकंड का आंसर पहले देखते हैं क्या है। ये देखिए इसका आंसर 59 ठीक है। इसका आंसर 14 है। ये देखें 59 14, ये 18.4 कैसे आता है। एटीन पॉइंट फोर कम ऑन, क्या करते हैं यार हम लोग। किस कोई मनहूस है कसम से जो देख रहा है। ये प्लस था तो मैंने माइनस डाला हुआ है बेवकूफ़ों की तरह। क्या बंदा करेगा। 1 प्लस किसी की नज़र लग गई है भाई। तो बेटा आया 3/2, ठीक है। तो ये 1/2 डिवाइडेड बाय आया 3/2। डिवाइड को करते हैं मल्टीप्लाई में चेंज, tan थीटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये और ये कैंसिल हो गए। tan थीटा आया 1/3, थीटा क्या आ गया tan इनवर्स और 1/3। अब चेक करते हैं जी। शिफ्ट दबाया, tan दबाया, 1/3 आया और ये देखिए 18 आ गया। ये देखिए दिस इज़ व्हाट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं वो ये कि हम लोग क्वेश्चन लाइव सॉल्व कर रहे होते हैं। पहले हम लोगों ने ज़रा क्लास में या अकेडमीज़ में करवाया हुआ होता है, ये लाइव सॉल्व कर रहे होते हैं। मेरे पास अभी वीडियो एडिटिंग वाला काम शाम नहीं है, तो अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक आगे फॉरवर्ड हो जाती है तो उसके लिए सॉरी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि आंसर चेक करके ना तो वो आप लोगों को सही करवा दिया करूँ उसी टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। L1 की वैल्यूज़ दी हुई हैं 2 और -6 है बेटा, 5 और -9 है। इसी तरह से L2 की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं 5 और -5 है, एंड -10 और -5 है। पहले तो हम लोग इनका स्लोप निकाल लेते हैं ना, m1 y2 - y1 x2 - x1, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। वैल्यू पुट करो मेरे बेटा, माइनस का 9 माइनस ये फार्मूले वाला, और y1 भी क्या है वो -6 है। x2 बेटा 5 है, -x1 क्या है वो 2 है। तो ये माइनस माइनस प्लस होने वाला है इस तरह से, 5 - 2, तो ये चलो नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ। m1 मेरे पास बेटा -3 आया और ये 3 आया, और m1 का आंसर जो है वो 1 आ गया, वो भी माइनस का। ठीक है, मैंने आपको बताया था आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लिया करो। अगर किसी को ये इशू बनता है ना, देखो इस तरह से लिखा, -9 फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर -6, चले आओ इसको, और 5 - 2, 5 - 2 लिखो ना भैया। ये देखो ये माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो ये आसानी हो जाएगी आप लोगों के लिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। डायरेक्ट कर दिया करो बस, कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ लिखी जैसे मैंने लिखी और इक्वल दबा दिया। ऐसे बेटा मैं m2 फाइंड कर रहा हूँ, वो होगा y2 - y1 x2 - x1। चंद्रे भी तो होते हैं ना मेरे जैसे, जिनको यही समझ नहीं आती, मैट्रिक कर लेते हैं, FSC कर लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है या नहीं और साइन किसका लगता है। उसके लिए मैंने बताया कि सिंपली क्या करो, वैल्यूज़ पुट कर दो। y2 - y1 बेटा -5 -5, x2 - x1 माइनस का 10 माइनस का 5, y2 - y1, तो ये आपके पास क्या आ गया बेटा जी। डायरेक्ट ही करते हैं, वैसे 0 आ रहा है लेकिन मैं आपको फिर करके दिखा देता हूँ। -5 माइनस ब्रैकेट के अंदर -5 और माइनस का 10 माइनस का 5, तो ये देखो ये 0 आ गया। tan थीटा में पुट करते हैं जी, m2 - m1, 1 प्लस m2 m1 लिखो, m1 m2 लिखो, एक ही बात है। m2 तो 0 है, माइनस और अंदर आ गया -1, 1 प्लस m2 - m1 मतलब 0 और -1। ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एट दी एंड tan थीटा जो आपके पास आ रहा है ना, इसको आंसर करो तो वो 1 आ रहा है।
ये दोनों ये ख़त्म हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 पे डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। थीटा क्या आएगा बेटा, tan इनवर्स और 1। तो ये करके देख लेते हैं, शिफ्ट दबाओ, tan दबाओ, 1 दबा दो, ये 45 आ जाएगा। ये आंसर आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री। ठीक है जी, इसको मैंने बताया है, अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे, फ्रैक्शन डालो, ये देखो 0 माइनस माइनस 1 करो, 0 माइनस ये -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 इंटू -1। ये सारा ऐसे ही लिखा जैसे ये लिखा हुआ है वैसे लिखा, ये आंसर 1 आ गया। शिफ्ट दबाओ, tan इनवर्स दबाओ, 1 लिखो यहाँ पे और ये आपके पास 45 आ जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब मैं मूव कर रहा हूँ बेटा के पार्ट नंबर 5 पे। ये दिया हुआ है, ये देखो ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये सॉल्व करते हैं। L1 की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं जी, और वो दी हुई है 0 और -3। दूसरी वैल्यू भी दी हुई है 7 और -9। L2 दिया हुआ है बेटा हमें 2 और -2, -8 और -2। यहाँ से स्लोप फाइंड करते हैं, उसके बाद फिर फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। M1 निकलेगा बेटा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 से, x1 y1 x2 और y2 -9 -3 7 -0। तो फिर ये अपने शहजादों के लिए, अपने चंद्रों के लिए मैं कर रहा हूँ, फ्रैक्शन डालो, देखो -9 माइनस ब्रैकेट के अंदर -3 7 -0। ख़ास तौर पर जो हमारी शहजादियाँ होती हैं, हमारी चंद्री लड़कियाँ भी, उनकी तो मैथ बिल्कुल ही वीक होती है। इस तरह से लिखें और इक्वल दबा दें, ये आ रहा है -6/7। सॉरी भाई, लड़कियों को कुछ नहीं कहते, बाद में रोला हो जाएगा। ठीक है, y2 माइनस y1, लेकिन चंद्रा मैं प्यार से बोलता हूँ, इसलिए कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रा या चंद्री तो मैं प्यार से बोल रहा था, लल्ला लल्ली भी प्यार से बोल रहा था। x1 लिखा, y1 लिखा, x2 लिखा और y2, कल को मेरे ऊपर केस किया उन्होंने। y2 बेटा माइनस का 12 माइनस y1 माइनस का 2, x2 बेटा माइनस का 8, x1 -2। अपने शहजादों के लिए भी, शहजादे और शहजादियों के लिए मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये देखो फ्रैक्शन दबाओ, माइनस का 12 माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2, फिर -8 और माइनस का 2। तो ये हमारे पास जी 1 आ रहा है, ये देखो। ओके, फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, tan थीटा m2 माइनस m1 1 प्लस m1 और m2। क्या मनुष्यत छाई पड़ी है, लिखते कुछ है, वो सोचते कुछ है, लिखते कुछ है। 1 माइनस -6/7 वेट बाय 1 प्लस m1 कितना है, 1 है, और वो -6/7 है। tan थीटा आप चंदा ऐसे लिख देना भाई जैसे लिखा हुआ है, 1 माइनस फ्रैक्शन तो डालना, 1 माइनस ये हो गया काम, 1 माइनस ब्रैकेट के अंदर डाल जाओ, फिर माइनस का 6 डिवाइडेड बाय 7, ब्रैकेट क्लोज, नीचे लिखो जी 1 प्लस 1 तो ख़त्म ही हो जाएगा, फिर फ्रैक्शन डाल दे चंदा, और माइनस का 6/7। ऐसे को भी 13 आ रहा है जी। ठीक है, ये सारे ही मैंने सॉल्व कर दिया एक ही बार। थीटा क्या होगा, tan इनवर्स और 13। वैसे तो ये अजीब सा ही लग रहा है, लेकिन देखते हैं क्या बनता है। आंसर आ रहा है 85.6। चेक भी करते हैं जाके कि हमेशा की तरह हमने कोई बोंगी मार दी है या आंसर निकालने में कामयाब हो चुके हैं। आगे बेटा ये रहा 85.6 और इससे पीछे वाले का 45 था, तो ये आपका मुकम्मल हुआ।
इसको तो हम बोलते हैं बाय 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 बाय। और अब हम आ रहे हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्या हुआ तेरा वादा, वादा यही हुआ कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के वाले से, और ये रिपीट हुआ है आई थिंक पिछले साल के, जो एक तो इस साल हुआ है ना 2026 में, उसमें भी यहाँ से पेपर में लॉन्ग आया है, लेकिन वो आया आगे से मेरे ख्याल में, यहाँ से, ये इंटीरियर एंगल्स यहाँ से जो है ना, दो पिछले 2025 में जो फर्स्ट एनुअल हुआ है और सेकंड एनुअल हुआ है, दोनों बार क्वेश्चन आया है और लॉन्ग क्वेश्चन आया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और है भी आसान सा। वो ये है कि उन्होंने ट्राइंगल दिए हैं, ट्राइंगल की तीनों साइड के स्लोप भी दिए हैं, और आपको बोला है कि क्या करो जी, एंगल फाइंड, इसका इनके दरमियान एंगल फाइंड करो, दो साइड्स के दरमियान, मतलब ए बी, बी सी, सी ए के दरमियान एंगल फाइंड करो। मिसाल देता हूँ मैं आपको। फर्स्ट करो, ये आपके पास ट्राइंगल है, इस तरह से यहाँ पे रख दो जी आप, ए है, ये जगह बी है और ये जगह सी है। ए बी का स्लोप उन्होंने हमें दिया है, यहीं पे लिख दो m1 और वो है 0। बी सी का भी स्लोप दिया हुआ है और उसको कह दो m2 और वो है -1। और ए सी का भी स्लोप उन्होंने दिया हुआ है और उसको आप m3 कह दो और उसको बोल दो कि ये है 1। आपको क्या करना है, आपको ये वाली एंगल फाइंड करनी है, ये वाला, इसको बोल दो जी, फर्ज करो अल्फ़ा फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है, अल्फ़ा को ए लिखना, छी ए, और इसको लिख दे गैमा, ये ऐसे। तो अल्फ़ा, बीटा और गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस इसका ना एंगल आपने जो फार्मूला इस पर अप्लाई करना है उसको देखना है कि वो कैसे होगा। वो ये कि आप हमारे कहने पर क्या करना जी, कि इस जगह फर्स्ट आप अल्फ़ा फाइंड कर रहे हो, तो अल्फ़ा के ऊपर आपने जो एरो बनाना है ना, वो आप एंटी क्लॉकवाइज बनाना। एंटी क्लॉकवाइज का क्या मतलब है कि जो हमारे पास घड़ी होती है उसकी नल कैसे मूव कर रही होती है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो फर्स्ट को ये घड़ी है, तो ठीक है, तो आपको पता है कि ये इधर को मूव करेगी इस तरह से, यानी इधर को मूव करेगी ऐसे, मगर यानी अगर आप ऐसे होंगे तो आपको ये इधर को मूव करेगा, तभी ये क्लॉकवाइज बनेगा। आपको इसके अपोजिट करना है, यानी अगर यहाँ पे घड़ी है फर्ज करो ये, तो वो इधर को मूव करेगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने एरो अपोजिट में मूव करवाना है इस तरह से, ठीक है। अगर यहाँ पे आप रखो तो घड़ी ने इधर से आते हुए इधर को मूव करना है, तो आपने ये नीचे को मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही बेटा अगर आप यहाँ पे होते हो तो घड़ी ने इधर से इधर को मूव करना है, तो आपने उसके अपोजिट में मतलब इधर को मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करना है, एंटी क्लॉकवाइज। वंस ये हो गया तो आपकी जान छूटेगी। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि घड़ी की सुइयाँ जो हैं फर्ज को यहाँ पे है घड़ी की, आपने ना यहाँ पे कंपास रखो, आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पे कोई सर्कल है, ठीक है, इस तरह से ऐसे। अब आपको पता है कि घड़ी की सुइयाँ इधर को मूव करेंगी तो इधर से ये ऊपर को जा रही होंगी, इधर को ऐसे जाएंगी, तो आपने उसको नीचे को ड्रा करना है इस तरह से। तो एक तरीका ये है। दूसरा ये समझ लो जी कि लेफ्ट साइड पे ऊपर को एरो डालना है, इधर से नीचे को डालना है और उधर से राइट साइड को डालना है, लेकिन वो एक तुक्के वाली बात होती है जी, ऊपर नीचे ये वो। अब ये जो है ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो में रखना है कि जैसे घड़ी की सुइयाँ क्लॉकवाइज, वैसे एरो ड्रा नहीं करने बल्कि उसके एंटी क्लॉकवाइज ड्रा करने हैं। अब मैं फर्स्ट को ना एंगल ड्रा कर रहा हूँ, एंगल फाइंड कर रहा हूँ। यहाँ पे इधर मैं अल्फ़ा फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे बीटा और नीचे गैमा फाइंड करूँगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा tan अल्फ़ा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, जिधर को एरो है उसमें से दूसरे जो है ना नीचे वाले को माइनस करना है, मतलब ये फार्मूला यहाँ पे बनेगा, वो बनेगा m1 माइनस m2। वो वाला नहीं जो लाजमी नहीं क्या कि बन करके m2 माइनस m1 करना है, क्योंकि एरो वाला पहले लेना है, उसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस m1 और m2। tan अल्फ़ा आया, वैल्यू देखो m1 की वैल्यू 0 है, m2 की क्या है वो -1 है, 1 प्लस m1 की क्या है वो 0 है, इसकी क्या है वो -1 है। tan अल्फ़ा हो जाएगा 1/1, tan अल्फ़ा 1 होगा तो अल्फ़ा क्या होगा tan इनवर्स और 1, तो वो आपके पास आ जाएगा 45, क्योंकि tan 1 जो है वो 45 होता है। ये देखो
ये रहा शिफ्ट tan इनवर्स 1, ये देखो 45, ठीक है। ऐसे बेटा अब मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, इसको मैं tan बीटा बोलूँगा। अब इसका तरीका भी वही रखना है, आपने जिधर एरो दिया हुआ है ना मैंने उधर उसमें से माइनस करना है, मतलब जिस तरफ ये एरो है, एरो M2 की तरफ है, ठीक है, तो इसमें से माइनस करना है आपने, उस ऊपर से जिधर से एरो आ रहा है। तो ये फार्मूला बनेगा M2 माइनस M3 बाय 1 प्लस M2 और M3। M2 क्या बेटा, वो माइनस का 1 है, माइनस M3 वो भी 1 है, 1 प्लस M2 M1 क्या होगा बेटा, M2 मेरे पास है माइनस का 1 और M3 मेरे पास क्या है, वो 1 है। ये -2 हो गया, ये 1 माइनस 1, तो tan बीटा जो है मेरे पास M2 माइनस M1, ये आ रहा है -2/0। ये कैसे मुमकिन है, ये तो हमें नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, एक आंसर 90 है, ठीक है, इसका मतलब है ये रहा थर्ड का एक पार्ट 90 है। तो जब tan, ये तो बीटा मैंने निकालना हुआ तो वो tan इनवर्स और -2/0 होगा, तो वो एरर आ जाएगा। जब एरर आए तो आप समझ जाना कि एक एंगल कितने का है, वो 90 का है। मेरा ख्याल था ये 45 आ रहे हैं तीनों, लेकिन नहीं, एक 90 का आ रहा है, एक 45 का आ रहा है, तो दूसरा तीसरा भी क्या आएगा, वो 45 का आना चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल लग रही है मुझे। तो tan गैमा फाइंड करते हैं, देखो tan गैमा इज इक्वल टू, अब दोबारा देखो एरो किस तरफ है, एरो M3 की तरफ है, तो M3 में से M1 माइनस करना है, ठीक है, M3 माइनस M1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 और M3। tan गैमा M3 बेटा देखो क्या है, 1 माइनस 0, 1 प्लस M1, हाँ जी 0 और ये 1, देखिए वही आ रहा है जो मैंने आपसे बोला था, ये 1 आ रहा है, तो गैमा क्या होगा, tan इनवर्स और 1, तो गैमा क्या हो जाएगा, 45। इज इट ओके? किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लो, लेकिन बस जो ट्रिक वाली बात है वो यहीं पे है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके बाद हम लोग आते हैं जी क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट पे। ये देखो थर्ड का हम सेकंड कर रहे हैं, ट्रायंगल में ड्रा कर देता हूँ इस तरह से। देखो ये फर्स्ट करो, ए है, ये बी है और ये सी है, और ए बी की वैल्यू स्लोप दिया हुआ है, मैं उसको M1 रख देता हूँ, वो 0.25 है, बी सी का इसको M2 बोलता हूँ, वो 1.25 है, और ए सी का स्लोप वो M3 है और उसको मैं रख रहा हूँ 1, ठीक है। अब मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि अगर घड़ी की यहाँ पे आप हो, यहाँ पे ये आपका सेंटर पॉइंट है, तो घड़ी की सुइयाँ इधर को मूव करेंगी ऐसे, तो आपने इसको नीचे को लाना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे हो तो घड़ी की सुइयाँ इधर को, अगर इधर हो आप तो वो ऐसे नीचे को मूव करेंगी, इस तरह से नीचे की तरफ, आपने उसका अपोजिट लेके जाना है इधर। और अगर आप यहाँ पे हो तो घड़ी की सुई, यहाँ पे अगर आपका सेंटर है तो घड़ी की सुइयाँ इधर को आएंगी, तो आपने उसको इधर लेके जाना है, एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है, ठीक हो गया। नाम जिसको मर्जी जो मर्जी दे, तो मैं इसको अल्फ़ा दे देता हूँ, इसको बीटा दे देता हूँ, तो इसको गैमा देता हूँ। इसी तरीके से करेंगे बेटा, tan और अल्फ़ा। अब जहाँ जिस तरफ एरो है उसमें से दूसरे को माइनस करना है जहाँ से एरो आ रहा है, तो M1 माइनस M2, 1 प्लस M1 और M2, tan और अल्फ़ा M1 माइनस M2 बेटा 0.25 माइनस 1.25 डिवाइडेड बाय 1 प्लस M1 कितना है 0.25 और M2 कितना है 1.25। ये ऊपर तो 1 आ रहा है, वो भी माइनस का। ये आप भाई ऐसे ही करना जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, वो जो मेरे स्पेशल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कह रहा हूँ। ये लिखा नीचे 1
प्लस ब्रैकेट के अंदर 0.25, फिर ब्रैकेट के अंदर 1.25, इस तरह से जो कुछ है वो सारा लिख दिया। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, 1 + 0.25 और इस -16/21 आ रहा है। इसको मैं इंडिपेंडेंटली भी चेक कर लेता हूँ ना। 0.25 मल्टीप्लाई 1.25, 1 प्लस आंसर। ठीक है, और अगर -1 पे इसको डिवाइड कर दिया जाए, कुछ और ही बता रहे हैं भाई, ऊपर तो माइनस का 1 ही आ रहा है। 0.25 माइनस 1.25, ये माइनस का 1 आ गया। 0.25 मल्टीप्लाई 1.25, ये आया। 1 प्लस आंसर किया तो 16 ये आया, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आंसर। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ठीक है, मैं इसको वैसे एहतियातन सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे भी इसका आइडिया नहीं आ रहा कि कैसे आएगा। चलिए आंसर निकाल के देख लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्फ़ा tan इनवर्स -16/21 करता हूँ, वरना फिर कोई ना कोई और जुगाड़ लगाएंगे। -16 नीचे क्या आया जी, 21 आया। माइनस का 37 आ रहा है। हमें पता है कि एंगल माइनस में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे आंसर को। 180 माइनस 37.3, 142 आ रहा है। देखते हैं ये ऐसा कोई एंगल है भी है, तो हमें ये दोबारा निकालना पड़ेगा। जलालत हो जाएगी यार अगर ये निकालना पड़ गया तो। कसम से सुबह से पता नहीं किसका मुंह दिखा है। हो 143 आ रहा है यार, देखो इसको राउंड ऑफ करूँगा 42.7 को 143, ये रहा। फिर तो बच गए, फिर तो वाकई बच गए। ये देखो 142.7 आ गया, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो वो हो जाएगा हमारा। चलो फिर दूसरा निकाल के देखते हैं कि क्या आ रहा था। मैं तो समझा गलत है, अजीब सा आ रहा था ना। tan बीटा बेटा, जिसकी तरफ एरो उसमें से माइनस करेंगे तो m2 माइनस m3, जहाँ से एरो आ रहा है वो दूसरी वैल्यू हो जाएगी। 1 प्लस m2 और m3, tan आया, बीटा आया, m2 आ गया 1.25 माइनस 1 प्लस 1.25 और 1, तो ये तो 0.25 आया। नीचे इसके क्या आ जाएगा जी, 1 प्लस 1.25, तो 2.25, 0.25 को डिवाइड करके इसके ऊपर, तो ये आ रहा है 0.1111। बीटा क्या होना चाहिए, tan इनवर्स 0.111। देखते हैं जी, शिफ्ट दबाया, tan दबाया, आंसर दबा दिया। आंसर मतलब सारा वैल्यू वही आ जाए। तो ये 6 आ गया। मैंने आंसर एक देख लिया था कि वाकई 6 था। इससे भी हमारी जान छूट गई है। नज़र भी आ रहा था आप लोगों को कि नहीं मैं भी सॉल्व किए जा रहा हूँ, और यार कोई हाल नहीं है कसम से। बहरहाल ये देखो, ये माइनस किया ये आया, इनको प्लस किया ये आया, दोनों को डिवाइड किया 0.1111 आया। बीटा 3 रहा, tan इधर आके इन्वर्स हो गया, वैल्यू लिखी। ये देखो दोबारा शिफ्ट दबाया, tan दबाया, 0.111 3-4 बार लिख देना, ये आ जाएगा 6.3। ये राउंड ऑफ करके 6 आ गया। लिखना हो तो भाई लिख देना 6.3, और बाद में कहो सर वो 0.3 के लिए चला गया था। अपना तो बच्चों का कोई पता नहीं चलता। अब आखिरी वाला एंगल निकाल रहा हूँ, tan अल्फ़ा, tan गैमा। अब देखो एरो किसकी तरफ है, ये देखो शहजादो, ये देखो ये एरो इस तरफ है, तो इसमें से इसको माइनस करना है। जिसकी तरफ एरो होगा वो पहले लिखना है, माइनस उसमें से लिखना है। तो ये लिखूँगा m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3। tan आ गया, गैमा आ गया, m3 1 है, माइनस m1 क्या है 0.25, 1 प्लस 0.25
0.25 आ जाए और 1 आ जाए तो 0.75 आ जाएगा, ये 1.25 आ जाएगा। चंदा जी ये लिखा 0.75, डिवाइड किया इसको 1.25 पे, चलो जी ये नुकसत रहती थी 1.25, ये 0.6 आ रहा है। tan गैमा, गैमा क्या होगा जी, tan इनवर्स 0.6, शिफ्ट दबाया, ये दबाया, आंसर दबा दो, 0.6 को लेगा वो, तो ये 30.9 आ रहा है, तकरीबन 31 कर देता हूँ, 30.9 आ रहा है। अब आंसर भी देखते हैं, जो मैंने तो समझा था गलत है बट बचत हो गई। क्या क्या हुआ है जी, ये देखो 31 है, 6 है, 143 है, बच गए। चलो मजाक कर रहे हैं मेरा, कहीं सीरियस हो गया। मैथ है ना बोरिंग से, बंदा शुगर मिला लगाते हुए करे ना तो फिर सही है। ये क्या बकवास है, ये ले जी आंसर आ गया, ये ले जी आंसर आ गया, बच्चे भी बोर, आप भी बोर। थर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रायंगल बनाता हूँ, ये देखो, ये ए आया, ये आ गया बी, ये आ गया सी, स्लोप ए बी का दिया हुआ है हमें, वो 0.4 है, इसको मैं m1 कह देता हूँ। स्लोप बी सी का दिया हुआ है 1.25 है, इसको मैं m2 कह देता हूँ। और ए सी का स्लोप भी हमें दिया हुआ है, छी स्लोप बी सी का -1.5 है। क्या करूँगा मैं जाफर, तू ज़िंदगी में कैसे आगे जाएगा, तभी तो गया नहीं, इधर ही धक्के खा रहा है। 1.667 है, ये देख लो भाई, ये 0.4 -1.25 और AC का 1.667, ये रहा 1.667, ठीक है। अब मैं फिर वही कहानी रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप खड़े हो, फर्ज करो यहाँ पे, तो ये इधर को जाएगा, जबकि आपने उसका अपोजिट मूव करना है, तो ये इधर को नीचे को आना है। इधर आप खड़े हो तो आप अगर यहाँ पे सर्कल घुमाओगे तो ऐसे आएगा, इधर को नीचे आएगा क्लॉकवाइज, तो आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। इधर खड़े हो तो सर्कल इधर को घूमेगा क्लॉकवाइज को, आपको इधर जाना है, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा और ये हो गया गैमा, ये हमने फाइंड करने। तो हम tan अल्फ़ा फाइंड करते हैं। एरो देखो किसकी तरफ है, m1 की तरफ है, m1 माइनस m2 आया, 1 प्लस m1 और m2 आ गया। tan लिखा, अल्फ़ा लिखा, m1 कितना है 0.4, m2 कितना है माइनस का 1.5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 0.4 है और ये माइनस का 1.5 है। चंदा मैं तो यही करूँगा, अभी जान छुड़वाऊँगा, सारा का सारा इस पे फ्रैक्शन पे लिखूँगा और अपनी जान छूट जाएगी। देखो 0.4 ऊपर वाला माइनस ब्रैकेट और 1.5 माइनस का 1.5, ये इधर से जान छूटी, डिवाइडेड बाय 1 लिखो, प्लस लिखो, ब्रैकेट में 0.4 लिख दो, फिर ब्रैकेट में माइनस का 1.5 लिख दो, सारा का सारा ऐसे लिख दो जैसे ये लिखा हुआ, इक्वल कर दो प्रेस, तो ये आपके पास आ रहा है 19/4। तो अल्फ़ा क्या होगा जी, tan इनवर्स और 19/4, ऐसे शिफ्ट दबाओ, tan दबाओ, आंसर दबाओ, 78 आ रहा है। एहतियातन चेक भी कर लेते हैं 1 कि ये सही भी है या नहीं सही। तो चले तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए, तो चले पहला तो था ही गलत। हाँ एहतियात लाजम है फराज, जालिम अब के बिना रोया तो मर जाएगा। ये देखो 78 ये रहा, जान छुटी। अब मैं ये बीटा वाला कर दूँ, tan बीटा। ट्रिक फिर वही रहेगी, जिस तरफ एरो है उसको पहले लिखो लड़को, m2 माइनस m3, वो 1 प्लस m2 और m3, ठीक है। tan लिखा, बीटा लिखा, m2 माइनस का 1.5 है, माइनस लिखा 1.667, 1 है प्लस माइनस का 1.5 है और माइनस का प्लस का भाई 1.667। तो मैं तुम लोगों को फिर वही कहूँगा, जान छुड़वानी है, जो कुछ लिखा है वह जैसे उसको लिखो, कैलकुलेटर अपने पास लो, खर्चा कर लेना ना, थोड़ा मैं अच्छे वाला ले लेना। ये देखो माइनस का 1.5 है तो माइनस का 1.5 लिखा,
आगे माइनस का 1.667 आ रहा है तो वो लिखा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस का 1.5 है और ब्रैकेट में 1.667 है। ये देखो जैसे था ना सारा कुछ वैसे लिख दिया मैंने। ओके पक्का, ये इक्वल दबा दो। बतेरी मौत, इतनी बड़ी वैल्यू आ गई है छोरा। चलो जी, ये आ रहा है 2.11, ठीक है। बीटा क्या होगा जी, tan इनवर्स 2.11। शिफ्ट दबा के ये करते हैं, आंसर दबाते हैं, 64 आ रहा है। चेक करना पड़ेगा कि 64 भी आंसर 64.6, ये तो 65 होना चाहिए। तो तकरीबन ये देखो ये 65 आ गया, ठीक हो गया। अब लास्ट करते हैं, tan गामा फाइंड करते हैं। tan गामा, अरे देखो किसकी तरफ है, M3 की तरफ है, तो M3 माइनस M1 होगा, ठीक है। 1 प्लस M1 और M3, tan गामा आया। M3 हमारे पास क्या है, 1.667 माइनस M3 1 है यार, 1.667 M1 था तो 0.4 है, क्या कसम से 1 प्लस 1.667 और 0.4, tan लिखा, गामा लिखा, जैसे दिया हुआ है ना वैसे लिख दिया करो यार, तुम लोग क्या मुसीबत में पड़ते रहोगे। 1 है प्लस है 1.667 लिखो और फिर 0.4 लिख दो, इक्वल दबाओ, ये आंसर 0.75 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है जी, ये लिखो tan उधर जाके इन्वर्स कर दो, 0.759। तो मैं तो डायरेक्ट ही कर रहा हूँ ऐसे ही, शिफ्ट दबाओ, tan दबाओ, आंसर लिखो और ये 37 आ गया, ठीक है। तो ये देखो 37 आया tan इनवर्स आंसर, तो ये सारा का सारा ओके हो गया, ठीक है। अब हम लोग करने वाले हैं जी इसी का फोर्थ पार्ट।